मैं जू गया था। मैं जू गया था। मैं जू गया था। मैंने कहा मैं जू गया था। भाई साहब, मैं जू गया था। क्या मुझसे बात कर रहे हो? मैं जू गया था, फिर चलना शुरू कर दिया। चलते चलते यहाँ आ गया। ये साउथ है? नॉर्थ। आ, क्या? नहीं। ये फेज 8 है। क्यों? हाँ है। और साथ कौन सी सड़क लगती है? ये ये वो दो जरिया वाली। जू तो यहाँ से बहुत दूर है, तो काफी चल लिया मैं। हाँ लगता है यही है। समंदर अल्लाह। हैं? हंसा तो हंसा। दोस्त, आपको लंग कैंसर तो नहीं हो जाएगा? नहीं भाई, इससे नहीं। नहीं बॉस, मुंह का कैंसर तो होगा। फिर वो मुंह जो है वो वैसा हो जाएगा जैसा सिगरेट के डब्बे पर बना होता है ना। फिर मास्क पहनना पड़ता है उस पर। क्या 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 कहते हैं उसको? प्रोस्थेसिस। ये बात, प्रोस्थेसिस। पढ़े लिखे हैं आप तो बॉस। क्यों, डॉक्टर है? नहीं, कहीं पढ़ा था शायद, हेरल्ड में शायद। तो हेरल्ड तो बोंगो के लिए नहीं लिखा जाता ना। हाँ आई गेस। मैं खुश हूं, उस तरफ दो दरिया है। हाँ। ये सीव्यू की दूसरी साइड नहीं पसंद मुझे। हैं? क्यों? पता नहीं। ओ। हम बात कर सकते हैं? क्या? हाँ। हाँ। माइंड कर रहे हो आप? नहीं, आई रियली डोंट माइंड। कर तो रहे हो। नहीं, बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा, वाकई। अच्छा, अच्छा दिन है। हाँ। हाँ लवली। मैं जू गया था। हाँ तुम कह चुके हो नहीं। कल अखबार में पढ़ोगे आप, अगर आज टीवी पर ना देखा तो। टीवी तो होगा नहीं? हाँ, दो हैं, एक बच्चों के लिए। शादीशुदा हो? हाँ बिल्कुल। या कोई कानून तो नहीं है? नहीं, जाहिर सी बात है, नहीं। और आपकी बीवी है? जाहिर है। और आपके बच्चे हैं? हाँ, दो। लड़के? नहीं, लड़कियां। दोनों लड़कियां। पर आपको तो लड़के चाहिए थे। हर मर्द को एक बेटा तो चाहिए होता है, मगर अगर मैं ये आपका कहूंगा नहीं कि निकला ना, मैं ये नहीं कहूंगा। और आप और बच्चे नहीं करोगे। नहीं और नहीं। पर तुमने ये क्यों कहा? तुम्हें कैसे पता चला? जैसे आप टांगे बंद करके बैठे हो शायद, या कुछ था आपकी आवाज में। शायद बस तुक्का लग गया। क्या बीवी की वजह से आप ऐसे कर इससे रहे हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझे? तुम सही कह रहे थे, हम और बच्चे नहीं करेंगे। पर आपका नहीं निकला ना। हाँ शायद। पर अब और क्या? क्या कह रहे थे तुम जू के बारे में, कि मैं पढ़ूंगा या देखूंगा? बताऊंगा बताऊंगा, पर पहले आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ये बताता हूँ मैं ये क्यों करता हूँ। मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, मतलब एक पेप्सी दे दें, या जहांगीर कहाँ है, या किस टाइम ऑनलाइन जाएगा, या अपने हाथ अपने पास रखो जनाब, मतलब इन सब चीजों के अलावा मतलब मैं ये कभी कहूंगा कभी कि मुझे लगता है कि किसी से बात करनी चाहिए। वाकई, किसी को जानना, उसके बारे में सब कुछ। और आज का बलि का बकरा मैं हूँ। इस सूरज की धूप में इतवार की दोपहर में इस तरह एक अच्छा शादीशुदा जिसकी दो बेटियां हैं, उससे बेहतर कौन मिलेगा? और आपका एक कुत्ता, नहीं नहीं नहीं, दो कुत्ते। कोई कुत्ते नहीं, बिल्लियां। पर वो आप नहीं लाए होगे, नहीं जनाब। आपकी बीवी और बेटियां। और कुछ जानना चाहिए मुझे? तो तोते हैं, एक एक,
दोनों बेटियों के लिए। परिंदे। हम्म, मेरी बेटी उन्हें अपने बेडरूम में रखती है, एक पिंजरे में। बीमार है परिंदे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। भेड़ लाख। बीमार होते तो आप खुला छोड़ देते, बिल्ली उनको खा जाती और मर जाती शायद। और क्या, इतना बड़ा घर चलाने के पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? मैं मैनेजर हूँ एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस का। हम टेक्स्ट बुक्स छापते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। कितना बना लेते हो? देखो, बताओ ना। साल के कोई 22 लाख, पर जेब में 4,000 से ज्यादा कभी नहीं रखता, इनकेस तुम कोई बटवा चोर हो। कहाँ रहते हो? देखो, मैं चोरी नहीं करूंगा, ना ही आपके तोते उड़ा ले जाऊं, ना बिल्लियां, ना बेटियां। मुहाफिज और बुखारी के बीच में घर है, शाहीन पर। ये इतना मुश्किल तो नहीं था, क्यों? मुझे ऐसा लगा कि मैं कहूँ कुछ। तुम बात तो नहीं कर रहे, बस सवाल पूछ रहे हो, और मैं नॉर्मली जरा शाय सा हूँ। तुम बस खड़े भी क्यों हो? अभी जलना शुरू कर दूंगा, फिर बैठ भी जाऊंगा। आपकी शक्ल पर जो जज्बात है वो आपको देखने चाहिए। क्या? इसकी शक्ल? देखो, कुछ जू के बारे में बताना चाहते थे तुम। क्या? जू, चिड़ियाघर, कुछ उसके बारे में जू? काफी दफा कह चुके हो। हाँ, चिड़ियाघर। हाँ 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 हाँ, मैं वहां था यहाँ आने से पहले, मैंने बताया तो मिडिल क्लास अमीर और मिडिल क्लास गरीब में क्या फर्क है? मेरे भाई, मैं आपका भाई मैं नहीं हूँ। मेरा मैं तजलील नहीं कर रहा था। मेरा मतलब, सॉरी, मगर तुम्हारा सवाल थोड़ा परेशान कुन था। तो आप बस परेशान होते हो तो सामने वाले को जलील कर देते हो। नहीं, मैं कभी भी सही तरह से कह नहीं सकता। किताबें छापता हूँ, लिखता नहीं हूँ। ऐसे ही सी, सच तो ये है, मैं तजलील कर रहा। नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। आपके फेवरेट राइटर कौन है? इकबाल, गालिब? ओह ओह, वेल, काफी राइटर पसंद है मुझे, और काफी तरह के राइटर भी। ये दोनों तो अपने फन में बहुत महारत हासिल रखते हैं, पर गालिब दोनों में से बेहतर लगता है मुझे। मगर इकबाल का तो फिर एक नेशनल रुतबा है ना। छोड़ दो आप। मैं सॉरी। आपको पता है आज जू जाने से पहले मैंने क्या किया? पूरा सदर चल कर गया मैं वहां। तुम सदर में रहते हो? नहीं, मैं बस पकड़कर पहले सदर गया ताकि वहां से जू तक चल कर जा सकूं। कभी कभी एक लंबा फासला उल्टे रास्ते तय करना पड़ता है ताकि एक करीबी मंजिल हासिल कर सके। हाँ, मुझे लगा तुम सदर में रहते हो। आप करना क्या चाह रहे हो समझना, कोई सेंस हो, कोई ऑर्डर हो, ये तो आसान है, बता देता हूं। मैं एक 4 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता हूँ जो जौहर ब्लॉक 15 में। मैं उसकी टॉप फ्लोर पर रहता हूँ, वेस्ट फेसिंग। काफी छोटा कमरा है। मेरी एक दीवार तो गत्ते की बनी हुई है, उसकी दूसरी तरफ एक और छोटा कमरा है। मुझे लगता है ये दोनों कमरे कभी एक थे, वो भी छोटा सा ही होगा मगर उतना भी नहीं जितना कि अब है। गत्ते के दूसरी तरफ एक सिंधी ख्वाजा सिरा रहता है। वो हमेशा अपना दरवाजा खुला रखती है, मतलब हमेशा नहीं, पर जब अपनी भवें बना रही हो ये वो फुल फोकस से रात करती है। इस ख्वाजा सिरा के सारे दांत सड़ गए हैं और एक कश्मीरी शॉल भी है इसके पास। ये नायाब बात है। बाथरूम हमारा हॉल में है तो उसको जब जाना होता है तो वो ये शॉल पहन लेती है, और उसको काफी ज्यादा जाना होता है। मुझे कभी तंग नहीं करती और कभी किसी को अपने कमरे में नहीं लेती, बस भवें बनाती रहती है, अपनी शॉल पहनती है और जाती है। आगे की तरफ 2 कमरे हैं, वो थोड़े बड़े हैं, मतलब वो भी काफी छोटे हैं, लेकिन
उनमें से एक में बिहारी फैमिली रहती है, मियाँ बीवी और कुछ बच्चे, पता नहीं कितने। उनके यहाँ बहुत लोग आते हैं। और दूसरे कमरे में वहां कोई रह रहा है, पर मुझे नहीं पता कौन। मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। क्यों? तुम वहां क्यों रहते हो? पता नहीं। लग तो नहीं रहा कि बहुत अच्छी जगह है जहां तुम रहते हो। नहीं, ये मुहाफिज और बुखारी के बीच में शाहीन पर तो घर है नहीं। पर फिर ना मेरी एक बीवी है, ना दो बेटियां हैं, ना दो बिल्लियां हैं, ना दो तोते। क्या है मेरे पास? देखो, टॉयलेट का सामान, कुछ कपड़े, एक तवा जो मेरे पास होना नहीं चाहिए, एक पुराना कैन ओपनर, एक छुरी, दो कांटे और दो चमचे, एक छोटा एक बड़ा, तीन प्लेटें, एक कप, एक सॉसर, एक ग्लास, दो पिक्चर फ्रेम, दोनों खाली है, 8-9 किताबें हैं और कुछ गंदी तस्वीरें, ताश के पत्ते, एक पुराना टाइपराइटर जो सिर्फ अब कैपिटल लेटर्स में लिख सकता है, और एक छोटा डब्बा जिसका ताला टूट चुका है। क्या? हाँ, और क्या है? और पत्थर, कुछ पत्थर समंदर से उठाए थे मैंने बचपन में, जिनको पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करके कुछ खत रखे हुए हैं, फरमाइशों से भरे हुए खत। प्लीज, प्लीज, तुमने ये क्यों किया? प्लीज, तुम ये क्यों नहीं करते? प्लीज, तुम वो कब करोगे? और कब के ख्याल? कब लिखोगे? कब आओगे? कब 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 वाले खत पिछले कुछ सालों से। वो जो दो खाली पिक्चर के फ्रेम हैं, ज्यादा समझने उनके की कोई बारे। जरूरत तो है नहीं, जाहिर सी बात है, मेरे पास किसी की तस्वीरें नहीं है उसमें डालने के लिए। माँ बाप शायद, कोई गर्लफ्रेंड। अच्छे इंसान हो आप, एक अजीब मासूमियत से भरे हुए हो आप। पर मेरे प्यारे माँ बाप तो मर चुके हैं, पता है। दुख तो है मुझे इस बात का, मतलब, पर अब ये तमाशा आसमानों में हो रहा है, तो मुझे तो नहीं समझ में आता कि कैसे मैं उनको बिल्कुल नीटली ऐसे तस्वीरों में डाल दूं। और वैसे भी मेरी प्यारी सी वालदा जो थी, वो अब्बा को छोड़कर निकल गई थी जब मैं 10.5 साल का था, मुल्क का एडवेंचर करने। एक पूरा साल निकल गई वो, और इस सफर में उनके साथ थे एक, वैसे सच बताऊं थे तो काफी, पर उनमें से एक थे बदर साहब। कम से कम अब्बा ने यही बताया था जब वो भी गए मुल्क के एडवेंचर पर और वापस आए अम्मा की लाश के साथ। न्यू ईयर के आसपास हमारे घर खबर मिल चुकी थी कि मेरी जो प्यारी वालदा हैं वो बदर साहब को भी छोड़कर अकेली निकल गई। और बॉस, अकेले उनको किसने कहीं भी रहने देना था? मेरा मतलब क्या थी वो अब? एक लाश। अब्बा ने 2 हफ्ते न्यू ईयर मनाया, फिर वो भी किसी बस पर बैठ गए। तो यहाँ खत्म हुई मेरी फैमिली कहानी। अरे नहीं, एक खाला भी तो थी। हाँ, वो ना गुनहगार थी ना, अपनी जिंदगी बोतल के नाम कर चुकी। उनके साथ रहने लगा मैं। जितना मुझे याद है वो हर चीज वक्त पर करती थी, सोना, खाना, काम करना, नमाज पढ़ना। जिस दिन मैं स्कूल से ग्रेजुएट होके अपने घर आया तो फ्लैट की सीढ़ियों पर मर गई। मतलब वो मेरा भी फ्लैट था। काफी घटिया मजाक है अगर मुझसे पूछो आप। ओह, उफ, मैं आप आपका क्या? अबे बड़ा वक्त हो गया है सबको, अब इसके बारे में मेरे कोई जज्बात ही नहीं है। या मानता तो यही हूं। शायद आप देख सकते हैं आपकी क्यों पिक्चर फ्रेम खाली है, मेरे प्यारे वालिदैन क्यों नहीं मौजूद उसमें। व्हाट नेम? आपका नाम? परवेज। पूछना भूल गया था मैं अंजुम। अस्सलाम वालेकुम अंजुम। चले अब देखते किसी लड़की की तस्वीर रखने का फायदा, वो भी 2 फ्रेम में। 2 फ्रेम है मेरे पास, अगर आपको याद हो। मैं किसी खूबसूरत लड़की को एक दफा ज्यादा मिलता ही नहीं हूं, और वो ऐसी होती हैं जिनको कैमरा नजर आ जाए तो मौत आ जाए। अजीब। सोचता हूँ ये क्या, ये अफसुर्दा है? लड़कियां। नहीं, सोचता हूँ कि यार ये बात अफसुर्दा है कि नहीं, कि मैं उन लड़कियों को एक दफा ज्यादा नहीं मिलता।
मेरे से कभी सेक्स या कैसे कहते हैं लोग, लव किसी से भी एक दफा ज्यादा नहीं हो, एक दफा बस। अरे नहीं रुकिए, 1 हफ्ते और 4 दिन के लिए। पर मैं तब 15 साल का, और मुझे थोड़ी शर्म है कि मेरी जवानी लेट चढ़ी। हाँ, मैं तब ये था, मतलब कांडू, थोड़ा अजीब 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 अजीब, कानों में घंटियां, हाथ में बैनर पकड़ा, और उन 11 दिन सुपरिंटेंडेंट के बेटे के साथ कम से कम दिन में 2 दफा। बलोच था वो, उसकी मेरी सालगिरह भी एक ही दिन होती थी, पर वो 1 साल बड़ा था। मुझे तो लगता था फुल प्यार हो गया था मुझे, या शायद सिर्फ सेक्स था, पर जिंदगी की मौसीकी वही था नहीं। और अब इन लड़कियों से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, पर सिर्फ घंटे का। मुझे तो बात साफ लग रही है। देखो, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं भी शादी करके तोते रख लूं? तोते भूल जाओ और अकेले रहो, अगर रहना है तो। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तुमसे बात करना शुरू नहीं किया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माफ कीजिए, ठीक है। गुस्सा तो नहीं हो ना आप? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। गुड। दिलचस्पी की बात यह है कि आपने पिक्चर फ्रेम का पूछा, मुझे लगा आप गंदी तस्वीरों का पूछोगे। मैंने भी वो तस्वीरें देखी हुई हैं। बात ये नहीं है। लगता है आप जब बच्चे थे, आप और आपके दोस्त भी बांटते होंगे, या आपने रखी हुई होगी। आई गेस काफी लोगों के पास होती है। और शादी से पहले आपने फेंक दी होगी। देखो, बचपन के बाद मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं अ, खैर, मुझे इन चीजों के बारे में बात नहीं करनी। तो मत करें। वैसे भी मैंने आपके बचपन की सेक्स लाइफ नहीं डिस्कस की, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि गंदी तस्वीरों की जो अहमियत है वो बचपन और जवानी में अलग होती है। जब आप बच्चे होते हो तो सेक्स की जगह तस्वीरें इस्तेमाल कर लेते हो, और जब आप बड़े हो जाते हो तो किसी इंसान को अपने ख्वाबों की जगह इस्तेमाल कर लेते हो। पर मुझे लगता है आप सुनना चाहते हैं चिड़ियाघर पर क्या हुआ। अरे हाँ, चिड़ियाघर। अगर तुम अगर तुम बताता हूँ मैं वहां गया क्यों था। रुको, मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको। मैं फ्लैट्स की 4थी मंजिल का तो बता चुका हूँ, जहां मैं रहता हूँ। मुझे लगता है जैसे आप नीचे जाते रहते हैं ना, कमरे और अच्छे होते रहते हैं। मतलब लगता क्या है, मुझे पता है। मैं तीसरी और दूसरी मंजिल पर किसी को नहीं जानता। नहीं रुके, एक खातून है जो तीसरी मंजिल पर आगे की तरफ रहती है। उसको सिर्फ इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो हर वक्त रोती रहती है। जब मैं बाहर जाता हूँ या अंदर आता हूँ या सामने से गुजरता हूँ, हर वक्त रोती रहती है। उसकी रोने की आवाज घुटी हुई पर मजबूत भी, बहुत मजबूत। पर जिसकी मैंने बात करनी थी वो कुत्ते की कहानी, वो है लैंड लेडी के बारे में। मुझे लोगों के लिए ज्यादा तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करने का कोई शौक नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। पर ये लैंड लेडी जो है, ये एक मोटी बदसूरत खरूस अहमक गंदी नफरत अंगेज सस्ती नशई कचरे की बोरी है। और आपने तो देखा होगा कि मैं बहुत कम गालियां देता हूं, तो मैं पूरे तरीके से उनको बयान भी नहीं कर सकता। वेल, काफी तफसील से तो उनको बयान कर दिया है। तो मैं कह रहा था उसका एक कुत्ता है, और मैं आपको कुत्ते का बताऊंगा। पर वो और उसका कुत्ता हमारे बिल्डिंग के चौकीदार है। औरत खुद काफी बुरी है, हॉल में खड़ी सब पर जासूसी करती है कि कोई अंदर कोई चीजें या लोग ना ले आए। और जब दोपहर में अपनी एक बोतल पी ले तो मुझे हमेशा हॉल में रोक लेती है। फिर हाथ या कोट, जो हाथ आ जाए पकड़कर अपना बदसूरत बदन मेरे ऊपर डाल देती, मुझे एक कोने में धक्का दे ताकि मुझसे बात कर सके। उसके जिस्म की बदबू और उसके मुंह से आने वाली बू आप सोच नहीं सकते। और कहीं
कहीं उसके छोटे से दिमाग में जो बात शायद इतना बना हुआ है कि कहा पी सके, ये सेक्स की ख्वाहिशें भी हैं उसमें। परवेज और मैं हूं उसकी हवस का शिकार। ये तो काफी गलीज बात है, खौफनाक। पर मैंने उसको अपने ऊपर से हटाने का तरीका ढूंढ लिया। जब वो मुझसे बात करने आती है और अपना जिस्म मेरे पर लगाती है और अपने कमरे के बारे में बड़बड़ाती है कि मुझे वहां आना चाहिए, तो मैं बस कहता हूं, पर मेरी जान, कल काफी नहीं था तुम्हारे लिए? और उससे पिछला दिन ताज्जुब में आ जाती है, यूं आंखें छोटी करके हिलाती है, और फिर परवेज, फिर मुझे लगता है कि मैं इस मनहूस घर में कुछ अच्छा कर रहा हूं। एक अहमकाना सी मुस्कुराहट उसके अजीब से चेहरे पर आ जाती। फिर वो हंसती है, आंखें निकालती है कल का सोचकर, और उससे पिछला दिन मान लेती है ऐसी चीजें जो कभी हुई ही नहीं, और फिर उस राक्षस जैसे काले कुत्ते को इशारा देती है और फिर अपने कमरे चली जाती है, और मैं बच जाता हूं। हमारी अगली मुलाकात। ये ये मेरी सोच से बालातर है। यकीन नहीं आ रहा कि लोग ऐसे भी होते हैं। पढ़ने लायक है ना ये? नहीं? हाँ। और सच्चाई अफसानों में ही बेहतर लगती है। आप ठीक कह रहे हैं परवेज, पर मैं जो आपको बताना चाह रहा था उस कुत्ते के बारे में, वो अब बताऊंगा। अरे हाँ हाँ, वो कुत्ता। जाना मत, आप जाने का सोच रहे हैं ना? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि मैं आपको ये कुत्ते की स्टोरी सुना दूंगा, फिर आपको बताऊंगा चिड़ियाघर में क्या हुआ था। तुम कहानियों से भरे हुए हो, नहीं? आपको सुनने की जरूरत नहीं है, किसी ने आपको यहाँ पकड़ कर नहीं रखा हुआ। याद रखें, ये बात अपने दिमाग में रखें। मुझे पता है। पता है? अच्छा, ठीक है, फिर सुने अंजुम और कुत्ते की कहानी। जो आपको बताना चाह रहा हूं उसका ताल्लुक उस बात से है कि कैसे कभी आपको एक लंबा सफर तय करना पड़ता है ताकि आप वापस थोड़ा सा रास्ता सही आ जाए। या शायद सिर्फ मुझे लगता है कि इसका आपका ताल्लुक है, पर इसी वजह से मैं आज चिड़ियाघर गया था, या साउथ चला, या साउथ की तरफ, जब तक मैं यहां पहुंचा। ठीक है? कुत्ता, मैंने बताया ना कैसा राक्षस जैसा है वो, बड़ा सा पर छोटे छोटे कान और आंखें, बीमार सा है शायद, और जिस्म ऐसे जैसे खाल के अंदर पसलियां नजर आ रही हूं। कुत्ता काला है, पूरा काला, सारा काला, उन लाल खून भरी आंखों के अलावा। और हाँ, एक खुला जख्म भी है सीधे पैर पर, वो लाल है। और हाँ, ये बेचारा राक्षस मुझे लगता है बुढ़ा कुत्ता है। ज्यादतियां तो इसके साथ हुई हूं, हमेशा उसका ऐसे खड़ा रहता है, थोड़ा बहुत वो भी लाल है। और क्या, हाँ, काला पीला सा सफेद रंग भी है उसमें, जब दांत दिखाता है ऐसे। जो उसने तब किया जब उसने मुझे पहली बार देखा, जिस दिन मैं उसके घर आया। पहले लम्हे में मुझे इस जानवर की फिक्र हो गई। जानवर कोई मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते, जैसे हजरत सुलेमान की बारगाह में आते थे। मेरा मतलब है कि वो जानवरों को मेरी कोई ज्यादा परवाह नहीं है, जैसे लोग, मतलब ज्यादातर वक्त। पर ये कुत्ता बेपरवाह नहीं था, शुरू से ही घुर्राता और फिर मेरे पीछे लग जाता मेरी टांग खाने के लिए। पागल कुत्ता नहीं था, आपको पता है, थोड़ा बावला सा था, पर लापरवाह सा भी नहीं, बस एक अच्छा खासा बावला सा। पर मैं हमेशा बच जाता। एक दिन मेरी पैंट का एक हिस्सा पकड़ लिया, इधर इधर जहां ये सिला हुआ है ना, दूसरे दिन ये पकड़ लिया था उसने, पर लात मार के छुड़ा दिया मैंने और जल्दी से ऊपर पहुंच गया। तो ये तो हो गया। मुझे
आज तक नहीं पता कि बाकी सारे लोग कैसे मैनेज करते हैं, पर आपको पता है मुझे क्या लगता है, ये कहानी सिर्फ मेरी है। तो बहरहाल ये सिलसिला चला 1 हफ्ते तक, जब मैं अंदर आता था, पर तब नहीं जब मैं बाहर जा रहा हूँ। फनी, ये फनी है। मैं सामान बांध करके सड़क पर रह लूं, कुत्ते को कोई परवाह नहीं। पर एक दिन मैंने अपने कमरे में सोचा, एक दफा ऊपर भागने के बाद सोच लिया था मैंने, फैसला ले लिया, पहले मैं कुत्ते को प्यार और मुरव्वत से जीतूंगा, और अगर ये काम नहीं किया मैं उसको मार दूंगा। रिएक्ट मत करो परवेज, बस सुनो। तो फिर अगले दिन मैं बाहर गया और बर्गर लिया, कोई प्याज टमाटर नहीं, बस घर के रास्ते में सारे बंद फेंक कर गोश्त रख लिया। जब मैं अपार्टमेंट बिल्डिंग वापस पहुंचा तो कुत्ता मेरा इंतजार कर रहा। थोड़ा सा एंट्रेंस का दरवाजा खोला और वो वहां था, मेरा इंतजार करता। जाहिर सी बात है, मैं अंदर गया आराम से, और मेरे पास बर्गर थे, याद है ना? मैंने बैग खोला और नीचे गोश्त रखा, तकरीबन उससे 12 फीट जहां वो कुत्ता खड़ा घुर्रा रहा था मुझे, ऐसे घुर्राया और फिर रुका, फिर मुझे देखा, मैंने स्माइल की हल्की सी, समझ रहे हो ना आप? उसने अपना मुंह बर्गर की तरफ मोड़ा, सूंगा, फिर और सूंगा, ऐसे चीर फाड़ दिए बर्गर्स, ऐसे जैसे जिंदगी में कभी कुछ खाया ही ना हो, मतलब कचरे के अलावा। क्या पता ये सच ही हो, मुझे नहीं लगता वो लैंड लेडी भी खुद कचरे के अलावा कुछ खाती है, पर सारे बर्गर खा के एक ही साथ। मतलब यार उसके गले से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई औरत हो। फिर जब गोश्त खत्म कर दिया, बर्गर पेपर भी खाने लगा, वो भी। फिर बैठा, मुस्कुराया, मुझे लगता है मुस्कुराया, मुझे पता है बिल्लियां तो मुस्कुराती। अच्छा लगा कुछ लम्हों के लिए, फिर घुराया और मेरे पीछे पड़ गया, पकड़ नहीं सका इस वक्त भी मुझे वो। तो मैं ऊपर पहुंचा और बिस्तर पर लेट गया, और फिर सोचने लगा उस कुत्ते के बारे में फिर से। सच बताऊं, गुस्सा तो आया मुझे, मैं काफी गुस्से में था। 6 अच्छे बर्गर, नाराज था मैं। पर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि कुछ और दिन ट्राई करूं। सोचे अगर इस कुत्ते को नफरत सी थी मुझसे, तो मैंने कोशिश की 5 और दिन तक, पर हमेशा वही हुर्राना, सूंघना, हिलता तेजी से, देखता है, काटता है और मुस्कुराता, घुर्राता, हट। पर अब पूरी सड़क पर बर्गर के बंद पड़े हुए थे, और नाराज कम पर यह बात मुझे अब गवारा ना थी। तो मैंने कोशिश की 5 और दिन तक, पर हमेशा वही घुर्राना, सूंघना, हिलता तेजी से, देखता है, खाता है और मुस्कुराता, घुर्राता, हट। पर अब पूरी सड़क पर बर्गर के बंद पड़े हुए, और नाराज कम पर यह बात मुझे गवारा ना थी। तो मैंने फैसला कर लिया, मैं उस कुत्ते को मार दूंगा। अरे परेशान मत हो परवेज, कामयाब नहीं हुआ मैं। जिस दिन मैंने सोचा कुत्ते को मारूंगा, मैंने बस एक बर्गर ली और ढेर सारी चूहे मारने की दवा उसमें डाल दी। जब मैंने बर्गर लिया, मैंने वेटर को कहा बन की कोई जरूरत नहीं है, बस गोश्त चाहिए था मुझे लगा परेशान होगा, कहेगा हम बंस के बगैर गोश्त नहीं बेचते, या करना क्या चाह रहे हो, हाथ से खाओगे? पर नहीं, मुस्कुराया, पीपर में गोश्त डाला और कहा बिल्ली का खाना। मैंने क्या कहना था, नहीं नहीं, ये मेरा इरादा है एक जानने वाले कुत्ते को जहर देने का। पर आप एक जानने वाला कुत्ता तो नहीं कह सकते, अजीब लगता ना। तो मैंने कहा थोड़ा जोर से, फॉर्मल था, हाँ बिल्ली का खाना। लोग देखने लगे। यार ये हमेशा होता है जब मैं सीधी बात करूं, लोग देखते हैं, पर ये ना यहाँ ना वहां की बात थी।
अपार्टमेंट बिल्डिंग के रास्ते में मैंने गोश्त और जहर अपने हाथों में साथ मसल दिया। इस वक्त दिल में थोड़ा दुख भी हो रहा था। एंट्रेंस का दरवाजा खुला और वो वहां राक्षस था, अपनी बलि का इंतजार करते हुए, और फिर छलांग मार दी मेरे पे। हरामी, कभी सीखा ही नहीं। जितना वक्त उसको मुस्कुराने में लगता था, मुझे टाइम मिल जाता था निकलने। पर वो यहाँ खड़ा था गुस्से में, और उसका भी खड़ा था इंतजार में। मैंने जहर भरा गोश्त नीचे रखा, सीढ़ियों की तरफ गया और देखा वो बेचारा जानवर हमेशा की तरह खाना हड़प कर गया। मुस्कुराया। देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैं मुड़ के सीढ़ियों से ऊपर भाग गया हमेशा की तरह, और कुत्ता मुझे हमेशा की तरह पकड़ नहीं सका। और फिर पता चला कि राक्षस तो मरने ही वाला था, इतना बीमार है। मुझे तो पता चल गया था, क्योंकि वो मेरा इंतजार नहीं करता था, और लैंड लेडी भी सीधी हो गई। जिस दिन मैंने ये मर्डर अटेम्प्ट किया, उस दिन मुझे हॉल में रोककर उसने कहा, खुदा ने उसके कुत्ते पर अजाब डाला। अपनी परेशान को हवस भूल चुकी थी वो, और पहली दफा मैंने उसकी आंखें खुली थी, कुत्ते की आंखों जैसी लग रही थी। थोड़ा गिड़गिड़ा कर मुझे कहा उसने कि उसके जानवर के लिए दुआ करूं। मैं तो उसे कहना चाहता था, बीबी मैं अपने लिए ना दुआ कर लूं, या उस ख्वाजा सिरा के लिए, या मकरानियों के लिए, या वो अगले कमरे में जो है जो सिर्फ रोती रहती है जिसको मैंने कभी नहीं देखा, या इस बिल्डिंग में रहने वाले सब लोगों के लिए, हर जगह। वैसे भी बीबी मुझे दुआ मांगनी आती है, पर बात सीधी रखने के लिए मैंने कह दिया दुआ करूंगा। उसने ऊपर देखा। उसने कहा मैं झूठा हूं, और मैं शायद चाहता था कि कुत्ता मर जाए। मैंने उसको कहा, और इस बात में सच था, कि मैं नहीं चाहता कुत्ता मरे। मैं नहीं चाहता था, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कुत्ते को जहर दिया। मुझे दुख है कि मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है, पर मैं चाहता हूं कुत्ता जिंदा रहे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि हमारा ये नया रिश्ता क्या रंग लाए। प्लीज समझें परवेज, ऐसी चीजें जरूरी होती हैं। आपको मेरा यकीन करना होगा, ये जरूरी है। हमें अपने अमाल का असर पता होना चाहिए। खैर, जो भी, कुत्ता ठीक हो गया, पता नहीं क्यों। शायद ये कुत्ता उस कुत्ते की औलाद है जो जहन्नुम के दरवाजे पर रखवाली करता है, या ऐसा ही कुछ। मुझे दास्तानें याद नहीं रहे। आपको? किसी भी हाल में। आपने तो 8 लाख का सवाल ही मिस कर दिया परवेज। किसी भी हाल में कुत्ते की सेहत वापस आ गई, और लैंड लेडी की हवस भी। कोई फर्क नहीं पड़ा उनको कि उसके चूचू के हिसाब किताब होने वाला था। जब मैं एक फिल्म देखकर वापस घर आया, एक फिल्म जो मैं देख चुका था, या वैसी ही जैसी मैं देखता रहता हूँ, जब मुझे लैंड लेडी ने बताया कि उसका प्यारा ठीक हो चुका है, तो मैं तो चाह रहा था कि वो मेरा इंतजार कर। मैं, कैसे कहना चाहिए इसको, इसकी तरफ माइल आमादा, नहीं नहीं ये नहीं, फिक्रमंद, दिल धड़क सा रहा था। ये दिल धड़का देने वाला फिक्रमंद, फिक्रमंद अपने दोस्त का फिर से मुकाबला करने। हाँ परवेज, मेरे दोस्त, इसके लिए ये अल्फाज सही, दिल धड़कता हुआ वगैरह वगैरह अपने डॉगी दोस्त को फिर से मिलने के लिए। मैं दरवाजे से अंदर आया और आगे बढ़ा, बिना डर के। एंट्रेंस हॉल के बिल्कुल बीच में वो राक्षस फिर से खड़ा था, मुझे देख रहा था। और आपको पता है, मौत से अपनी टक्कर के बाद बेहतर लग रहा था कुत्ता, अभी भी मुर्दे जैसा, बस हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए। मैंने उसके चेहरे को ज्यादा देखा बनिस्बत उसने मेरे। मेरा मतलब, मैं ज्यादा देर एक कुत्ते का चेहरा देख सकता हूं बनिस्बत एक कुत्ता मेरे चेहरे पर तवज्जो दे। फिर कांटेक्ट, और ये है जो मैं चाहता था हो।
मुझे कुत्ते से प्यार था और मैं चाहता था उसको भी मुझसे प्यार हो। मैंने प्यार करने की कोशिश की और मैंने मारने की कोशिश की। दोनों में नाकामयाबी हासिल हुई। मैंने चाहा और मुझे नहीं पता क्यों लग रहा था कि कुत्ता ये सब समझ सके। कहीं उसको मेरी नियतों का कुछ तो पता हो, पर मैं चाहता था कि कुत्ता समझे। बस बस ये है कि मुझे लोगों से डील करना नहीं आता। तो आपको कहीं तो शुरुआत करनी होती है ना। जानवरों के साथ देख रहे हो ना आप, एक इंसान का किसी चीज के साथ डील करने का कोई तो तरीका हो कुछ। अगर लोगों के साथ नहीं, कुछ एक बिस्तर या कॉकरोच या कोई कालीन, टॉयलेट पेपर, नहीं नहीं वो नहीं, या कोई आईना भी। हमेशा खून निकले तो देखो। आप देख रहे हो ना कितना मुश्किल होता है चीजें ढूंढना। किसी सड़क के कोने पर और बहुत सारी बत्तियां, उन सारी रोशनियों के रंगों का अक्स एक गीली सड़क पर, थोड़ा सा धुआं, थोड़ा सा धुआं और गंदी तस्वीरें एक मजबूत डब्बे में ताले के बगैर, प्यार से, उल्टियों से, रोने से, गुस्से से, क्योंकि वो प्यारी लड़कियां नहीं है। अपने जिस्म से पैसे कमाना जो एक प्यार का इजहार है, और मैं साबित कर सकता हूं। चिल्लाना क्योंकि तुम जिंदा हो, खुदा से, या कैसा खुदा से, उस ख्वाजा सिरा से जो अपनी भवें बनाता है, या उस औरत से जो रोती रहती है दरवाजा बंद करके, खुदा से जो मुझे बताया गया कि हमें अपने हाल पर छोड़ चुका है कुछ वक्त पहले कुछ लोगों के साथ। लोग, क्या आइडिया है, एक ख्याल। और इससे बेहतर कहां, इस जलील जेल से बेहतर कहां, कहां बेहतर एक छोटे से एंट्रेंस हॉल में जहां ये बात कह दी जाए। कहां, यही तो शुरुआत हो। कहां बेहतर इससे शुरुआत हो, समझाना या सिर्फ समझना। समझाने की शुरुआत, उससे फिर उस कुत्ते से। बस ये एक कुत्ता, एक कुत्ता, बिल्कुल समझदार, अच्छा आइडिया लगा मुझे ये। कुत्ता इंसान का बेस्ट फ्रेंड होता है, याद है ना। तो कुत्ते और मैंने एक दूसरे को देखा, मैंने कुत्ते से ज्यादा। और मैंने जो उस दिन देखा वो आज तक वैसा का वैसा ही है। जब भी मैं और वो कुत्ता एक दूसरे को देखते हैं हम वहीं रुक जाते हैं, शक और गम की निगाह से एक दूसरे को देखते हैं और ऐसे चलते हैं जैसे लापरवाह हूं। एक दूसरे के साथ महफूजी से गुजर जाते हैं। हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, सुर्दा बात है, पर आपको मानना पड़ेगा एक अंडरस्टैंडिंग है। हमने काफी कोशिश की एक दूसरे से ताल्लुक रखने की, पर हम नाकाम हो गए। कुत्ता अपने कचरे के पास वापस जा चुका है और मैं अपनी अकेली आजाद रहा। मैं वापस नहीं गया, मैं कहना चाह रहा था मैंने ये अकेली पर आजाद राह हासिल की, अगर इतनी ज्यादा हार को आप हासिल करना कह सकें। मैंने सीख लिया है कि ना अच्छाई ना ज्यादती अपने आप एक दूसरे से आजाद अपने से ज्यादा कुछ असर कर सकती है। और मैंने सीखा कि दोनों मिलकर एक साथ, ये सिखाने वाले जज्बात हैं। और जो हासिल किया वो खो दिया। और इस सब का नतीजा क्या हुआ, कुत्ते और मैंने एक अंडरस्टैंडिंग कर ली, एक सौदा वाकई में। ना हमें दर्द होता है ना हमें प्यार है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ जाते ही नहीं। और क्या, कुत्ते को खाना खिलाना, क्या वो एक प्यार का अमल था? और शायद कुत्ते का मुझे काटने की कोशिश, क्या वो भी एक प्यार का अमल था? अगर हम इसको गलत ना समझें तो फिर क्यों हमने ये लफ्ज प्यार इजाद ही क्यों किया? अंजुम
और कुत्ते की कहानी खत्म शुद्ध। हाँ परवेज, हाँ परवेज, आपको लगता है ये कहानी मैं रीडर्स डाइजेस्ट को बेच सकता हूँ और कुछ 100 रुपए बना सकता हूँ अपने इस ना भुला देने वाले किरदार के लिए? हाँ, अरे चलो परवेज, बताओ तुम क्या सोच रहे हो? मैं पता नहीं क्या, मुझे नहीं लगता मैं, तुमने मुझे ये सब क्यों बताया? क्यों नहीं? मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये झूठ है। नहीं नहीं, ये झूठ नहीं है। मैंने आपको समझाने की कोशिश, सुनाते वक्त आहिस्ता आहिस्ता, इस सब का ताल्लुक है। मुझे और नहीं सुनना। मुझे तुम समझ नहीं आते, ना तुम्हारी मकान मालिक और ना ही उसका कुत्ता। उसका कुत्ता? मुझे लगा वो मेरा। नहीं 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 नहीं, आप सही कह रहे हो, वो उसका कुत्ता ही है। मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, जाहिर सी बात है आपको समझ नहीं आएगा। मैं डिफेंस में नहीं रहता ना, मेरी 2 तोतों से शादी नहीं हुई थी या जो भी आपका सेटअप है। मैं तो बस एक मुस्तकिल आरजी हूं और मेरा घर इस कराची जैसे अजीम शहर के कबाड़ खाने में। मैं, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं छोड़ इस दो, तरह की कोई। आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे कैसे समझा? हाँ, पब्लिशिंग में हर तरह के लोग मिलते हैं। फनी इंसान हो आप। आपको पता है आप एक बहुत अमीर मजाहिया इंसान हो। अरे अब ऐसा भी नहीं है। मैं आपको तंग करता हूँ या परेशान? अब सच बताऊं तो ऐसे दिन की तवक्को नहीं की थी मैंने। आपका मतलब है मैं वो मर्द नहीं जिसकी आप तवक्को कर रहे? मैं किसी की भी तवक्को नहीं कर रहा था। नहीं, आप नहीं कर रहे थे, पर मैं यहाँ हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक, आप नहीं जा रहे होंगे, लेकिन मुझे जल्द घर जाना चाहिए। अरे थोड़ी देर तो रुको। मुझे घर जाना चाहिए। देखो, अरे खुद खुद ही ना करो। अरे रुको। नहीं मैं, अरे ये ना करो। रुक जाओ। नो 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 नो। आजो आजो, अरे आजो। अरे नहीं नहीं, मुझे जाना है, देखो मुझे जाना होगा। अरे बस, अरे रुक जाओ। इस सबके बाद तोतों को खाना भी खिलाना है और बिल्लियां टेबल सजा रही होंगी। रुक जाओ, रुक जाओ। और हम आज खा रहे हैं। परवेज क्या क्या? सुनो अब। क्या 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 है अंजुम? अरे भाई, परवेज, आपको पता करना है कि चिड़ियाघर पर क्या हुआ था? क्या? अरे हाँ, जू। एक मिनट के लिए तो, मैं एक मिनट के लिए तो मेरा जू बन गया था। सोचे डिनर पका रहे हैं या वो जो भी था। हाँ, वो बहुत फनी था परवेज, मुझे उम्मीद नहीं थी। आपको सुनना है कि चिड़ियाघर पर क्या हुआ था या नहीं? हाँ हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। बताओ चिड़ियाघर में क्या हुआ था। अरे भाई, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि चिड़ियाघर पर क्या हुआ था, मगर पहले आपको बताना चाहिए क्यों मैं चिड़ियाघर गया था। मैं गया था ये पता करने के लिए कि इंसान जानवरों के साथ जिंदा कैसे रहते और जानवर एक दूसरे के साथ और लोगों के साथ भी। मतलब सही टेस्ट नहीं था शायद।
क्योंकि सब एक दूसरे से अलग सलाखों के पीछे थे। जानवर सब एक दूसरे से दूर और लोग जानवरों से दूर। और अगर आप चिड़ियाघर जाओगे तो वहां तो ऐसा ही होगा ना। साइड पे हो। माफ कीजिएगा, आपके पास काफी जगह नहीं है? पर सारे जानवर वहीं हैं और सारे लोग वहां हैं, और इतवार है तो सारे बच्चे भी वहां हैं। साइड पर हो। ठीक है। और बहुत गर्मी है आज, तो सारी बदबू भी वहां है। और बालून बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कुत्ते भौंक रहे हैं और परिंदे चिल्ला रहे हैं। साइड पर हो। ओहो, देखो तुम्हारे पास काफी ज्यादा जगह है। और मैं वहां हूं। शेरों को खाना खिलाने का वक्त है। और फिर जू कीपर शेर के पिंजरे में जाता है एक शेर को खाना खिलाने। साइड पर हो। अरे भाई, मेरे पास और जगह नहीं है साइड पर होने के लिए, और मुझे मारना बंद करो। मसला क्या है तुम्हें? तुम्हें कहानी सुननी है? मुझे नहीं लगता। यकीनन मुझे अपने हाथ पर मुक्के नहीं खाने तुमसे। ऐसे? जाओ, मसला क्या है तुम्हें? मैं पागल हूं बहनचोद। ये कोई मजाक नहीं है। मेरी बात सुनो परवेश, मुझे ये बेंच चाहिए। तुम जाकर उस बेंच पर बैठ जाओ, और अगर तुमने बिहेव किया तो मैं तुम्हें बाकी कहानी सुनाऊंगा। पर किस वजह से? तुम्हें मसला क्या है? मुझे कोई वजह नहीं नजर आती कि मैं ये बेंच छोड़ दूं। मैं तकरीबन हर इतवार की शाम इधर बैठता हूँ। ये एरिया सी व्यू का ये खाली खाली सा है, यहाँ कभी भी कोई नहीं होता, तो ये बेंच पूरी मेरे पास होती है। इस बेंच से उतरो परवेज, मुझे ये चाहिए। नहीं। मैंने कहा ये बेंच चाहिए, और मैं लेकर रहूंगा। अब उधर जाओ। देखो, लोगों को सब जो चाहिए होता है उनको नहीं मिलता। तुम्हें ये पता होना चाहिए। यही उसूल है। लोगों को कुछ चीजें मिल सकती हैं मगर सब नहीं। ओ अहमक, तुम्हारा दिमाग छोटा है। बस करो। इंसान नहीं, सब्जी हो तुम। जाओ, जमीन पर लेट जाओ वहां। तुम मेरी बात सुनो अब। मैंने पूरी दोपहर तुम्हें बर्दाश्त किया है। नहीं। काफी देर। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमको। मैंने तुम्हारी बातें सुनी क्योंकि तुम लग रहे थे कि कोई, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें किसी से बात करनी थी। अच्छी तरह इजहार करते हैं आप। काफी कम अल्फाजों में सारी बात कह जाते हैं, और फिर भी क्या लफ्ज है जो कहूं जो आप पर जचे। या खुदा, घिन आती है तुमसे। अब दफा हो जाओ और मुझे ये बेंच दो। मेरी बेंच? निकल जाओ मेरी नजरों से। लानत हो तुम पर, खुदा की लानत। बस, बस हो गई तुमसे। मैं ये बेंच तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें नहीं दे सकती ये। बस, अब चले जाओ यहां से। निकल जाओ, मैंने कहा। निकलो यहां से। और अगर तुम नहीं निकले तो तुम चूतिए हो। हाँ, यही हो तुम। अगर तुम यहां से नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, और वो तुम्हें यहां से उठाकर फेंक देंगे। देखो, मैं वार्न कर रहा हूं। मैं पुलिस को बुला दूंगा। यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा तुमको। वो सारे सीवीओ की दूसरी साइड पर कपल से पैसे लूट रहे हैं। यही तो काम है उनका। यही करते हैं तो चिल्लाते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस! मैं कह रहा हूं, अरेस्ट करवा दूंगा तुमको। पुलिस! मैंने कहा पुलिस! मैं पागल हो रहा हूं। तुम पागल लग रहे हो। इतना बड़ा आदमी इतवार की दोपहर में सीवीयू के कोने में पुलिस पुलिस चिल्ला रहा है, जब कोई तुम्हें कुछ कर भी नहीं रहा। और अगर किसी पुलिस वाले का पेट भर भी गया और वो इधर आ गया, उसको तुम पागल लगोगे। अल्लाह अकबर! मैं सिर्फ यहां पढ़ने आया था, और अब तुम चाहते हो कि मैं एक बेंच तुम्हें दे दूं? तुम पागल हो।
ये खबर सुन लो, मैंने तुम्हारी बेंच ले ली है और ये अब कभी भी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी। देख तू उतर जा मेरी बेंच से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहता हूं कि तुम इस बेंच से उतर जाओ। हो अब देखो कौन पागल है। निकल जाओ। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखो पर कितने पागल लग रहे हो तुम्हें पता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेंच से दूर हटो। क्यों? आपके पास दुनिया की हर चीज है। आपने मुझे अपने घर, अपनी फैमिली और अपने छोटे से चिड़िया घर के बारे में सब बताया। आपके पास सब है और आपको ये बेंच भी चाहिए। ये चीजें होती हैं जिस पर मर्द लड़ते हैं। बताओ परवेज, ये बेंच, ये लोहा, ये लकड़ी, ये इज्जत तुम्हारी, इसके लिए लड़ोगे तुम? इससे कोई अजीब बात सुनी है? अजीब? देख, मैं तुमसे इज्जत की बात नहीं करूंगा और न तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश। ये इज्जत की बात नहीं है, और अगर होती भी तो तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। अपने बिल्लियों के लिटर बॉक्स बदलने के अलावा शायद ये तुम्हारा सबसे मुश्किल लम्हा हो। बेवकूफ, तुम्हें कोई ख्याल भी है कि और लोगों को क्या चाहिए होता है? वाह भाई, तुम्हारी सुनो, तुम्हें इस बेंच की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पक्का है, है मुझे। मैं इधर सालों से आ रहा हूं, घंटों। यहां मुझे काफी सुकून मिलता है, काफी खुशी यहीं, और ये एक मर्द के लिए जरूरी होता है। मैं एक जिम्मेदार शहरी हूं और एक अडल्ट। ये मेरी बेंच है और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इसको लेने का। इसके लिए लड़ो, फिर दिफा करो, अपनी बेंच का दिफा करो। तुमने मुझे मजबूर कर दिया, उठो और लड़ो। एक मर्द की तरह। हाँ हाँ, मर्द की तरह। मेरा अगर तुमने और मजाक उड़ाया ना। एक बात का तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, आप एक सब्जी हो, और कोई बहंगी सी मेरे ख्याल में। बस बहुत हो गया। पर आपको पता है, जैसे टीवी पर कहते हैं हर वक्त, पता है मेरा मतलब परवेज, आप में एक तरह का वकार है, ताज्जुब होता है मुझे। रुक जाओ। ठीक है परवेज, बेंच के लिए लड़ते हैं, पर ये बिल्कुल इक्वल मुकाबला नहीं है। तो ये लो चाकू। तुम पागल हो, बिल्कुल चुतिया गए हो, तुम मुझे मार दोगे। ये तुम्हारे लिए, ये लो, उठा लो, चाकू तुम्हारा। अब होगा ना बराबरी का टाकरा। नहीं नहीं। देख, चाकू उठा और लड़ मुझसे, लड़ अपनी इज्जत के लिए, अपने इस लांती बेंच के लिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई है, मदद करो मेरी, मदद। लड़ भेड़ चोद, लड़ अपनी बेंच के लिए, अपने तोतों के लिए, अपनी बिल्लियों के लिए, अपनी दो बेटियों के लिए, अपनी बीवी के लिए, लड़ अपनी मर्दानगी के लिए। लड़ साली अपाहिज सब्जी। अपनी बीवी को एक लड़का भी नहीं दे सका तू, खस्सी। ये जीन्स पर होता है, इसका मर्दानगी से कोई ताल्लुक नहीं है। तू 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 जानवर। देखो, आखिरी मौका दे रहा हूं, तुझे निकल जाए यहां से और मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है, मुझे ही करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? इधर आओ। या खुदा, या खुदा, या खुदा। शुक्रिया, शुक्रिया परवेज, बाकी बहुत शुक्रिया परवेज। जो डरता मैं तुम्हें भगा दूंगा, मैं नहीं पता मुझे कितना डरता। मुझे छोड़ दोगे और चले जाओगे।
तुम्हें अब बताता हूँ चिड़ियाघर पर क्या हुआ। शायद मुझे लगता है ये हुआ चिड़ियाघर पर। जब मैं चिड़ियाघर गया मैंने सोचा मैं साउथ की तरफ जो भी है चलूंगा जब तक मुझे तुम मिले या कोई भी। और मैंने फैसला किया है मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हें चीजें बताऊंगा। और वो चीजें देखो देखो हम यहाँ हैं, देख रहे हो हम यहाँ हैं। पर पता नहीं मैंने ये सब सोचा था। नहीं नहीं मैंने नहीं सोच सकता ये सब, पर मुझे लगता है कि मैंने सोचा। और अब जो तुम्हें जानना था मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नहीं, और अब तुम्हें पता है कि चिड़ियाघर पर क्या हुआ था। और अब तुम अपनी टीवी पर देखोगे वो चेहरा जो मैंने तुम्हें बताया था ना, याद है? वो चेहरा मेरा चेहरा, मेरा चेहरा जो तुम देख रहे हो परवेज। परवेज शुक्रिया, मैं तुम पर चढ़ा और तुमने मुझे सुकून दिया है। प्यारे परवेज, या खुदा, तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। कोई आ जाएगा और मैं नहीं चाहता तब तुम यहाँ हो। या मेरे खुदा, या मेरे खुदा। तुम अब यहाँ कभी नहीं आओगे परवेज, तुमसे ये जगह छीन ली गई है। तुम अपना बेंच हार चुके हो, पर तुमने अपनी इज्जत का दिफा किया। परवेज मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि तुम सब्जी नहीं हो, तुम एक जानवर हो। तुम भी एक जानवर हो, पर अब तुम्हें जल्दी करनी चाहिए परवेज, जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। देखो मैं चाकू से तुम्हारे सारे निशान मिटा रहा हूँ, कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं होगा। परवेज जल्दी। रुको 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 परवेज, अपनी किताब ले जाओ। किताब किताब ये यहाँ पड़ी हुई है। ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ तुम्हारी मेरी मेरी बेंच पे आ जाओ। किताब ले लो अपनी परवेज, जल्दी करो परवेज। शाबाश शाबाश परवेज, बहुत खूब। और अब जल्दी से चले जाओ, जल्दी से जाओ परवेज। हमारे तोते डिनर बना रहे हैं और बिल्लियाँ टेबल से जा रही या मेरे खुदा। खुदा।